हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 5 एबीएस चैप्टर 2 स्नेक चार्मर्स स्टोरी। तो इस चैप्टर में हमें क्या बताया जाएगा कि जो सपेरे होते हैं उनका दैनिक लाइफ क्या होता है, हर दिन का उनका ज़िंदगी कैसे गुजरता है, सांप अगर हमें काट लेता है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कितने प्रकार के सांप होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। एक और बात, ये जो चैप्टर है यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस पर एग्जाम में, आपका एमयू हो या जामिया हो, आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अच्छे से एक बार देखो, पूरा वीडियो को एंड तक प्लीज देखो। हम लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले। जहाँ पे भी मुझे लगा कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट्स दे दूंगा, इंपॉर्टेंट वहाँ पे मार्क कर दूंगा, सो डैट आप वहाँ पे अच्छे से गौर करके पूरा अच्छे से देख सको और समझ सको कि कहाँ से किस तरह से क्वेश्चंस एमयू या जामिया वाले पूछते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बच्चा है जिसका नाम है आर्यनाथ। वो बोला, आई एम आर्यनाथ, आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू। बोल रहा है कि मैं एक ऐसा काम कर सकता हूँ जो कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग नहीं कर पाओगे। डू यू नो व्हाट, क्या आपको पता है? आई कैन प्ले द बीन, मैं बांसुरी बजा सकता हूँ। यू मस्ट बी सरप्राइज्ड, तुम्हें मतलब आश्चर्य होगा। यस आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं कि बीन होते हैं ये किस चीज से बना होता है। तो ये जो बीन है ना, ये वुड से बना होता है। और यहाँ से क्वेश्चंस लगभग हर साल पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ वुड। तो वहां पे ढोल का ये सब, ड्रम, ये सब ऑप्शन में रहते हैं, तो आपको टिक लगाना है, बिन टिक लगाना है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो सांप होते हैं वो किस तरह से डांस करते हैं, किस चीज की सहायता से डांस करते हैं, तो उसका भी आंसर आपका बीन हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपके बन जाते हैं। यहाँ से लगभग हर 1-2 साल गैप करके एमयू जामिया में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद बोल रहा है, आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेंबर्स, वी पीपल आर नोन एज कलबेलियास। तो वो बोल रहा है कि ये चीजें मैंने ना अपने फैमिली वालों से, पूर्वजों से सीखी है, और हम लोगों को कलबेलियास बोला जाता है। कलबेलियास को एक अगर हिंदी में बोला जाए तो उसे सपेरा बोला जाता है, कलबेलियास। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि जो सांप को पकड़ता है या डांस करवाता है, ये सभी चीजें, वो कौन आदमी, किस पर्सन को बोला जाता है, तो उस पर्सन का क्या नाम है, तो उसे कलबेलियाज बोला जाता है। जैसे ड्रम बजाने वाला को ड्रम 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 मास्टर बोला जाता है, या क्रिकेट खेलने वाले को क्रिकेटर बोला जाता है। उसी तरह जो डांस करवाते हैं सांप को, या सांप को पकड़ते हैं या उसके साथ रहते हैं, उसे कलबेलियाज बोला जाता है। माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमॉन्ग्स्ट आवर पीपल। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते कि उनके दादाजी का नाम क्या था। तो बोल रहे कि उनके दादाजी का नाम रोशन नाथ जी था और बहुत ही ज्यादा फेमस थे इन काम के लिए। He could easily catch many poisonous snakes. He tells me many stories about his past. Come listen to his story in his own words. तो बोल रहा है कि वो हमें बताते हैं कि उन्होंने पास्ट में अपने मतलब बीते हुए समय में उन्होंने बहुत सारे जहरीले सांपों को पकड़ा है, और वे हमें कहानी सुनाते हैं। चलिए हम उनके द्वारा ही हम सुन लेते हैं। दादाजी रिमेम्बर्स, और बोला कि दादाजी याद करते हैं। फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड फादर, अच्छा ग्रेट ग्रैंड फादर, दादा, ग्रेट ग्रैंड फादर मतलब दादा, ग्रेट ग्रैंड फादर मतलब परदादा, वी हैव सीन मीनी ऑलवेज बिन सपेरा स्नैक चार्मर्स। तो सपेरा को क्या बोला जाता है? स्नैक चार्मर्स बोला जाता है उसे, और कलबेलियाज भी बोला जाता है। स्नैक्स हैव बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आवर स्नैक्स इनटू बैम्बू बास्केट्स। आप लोगों ने भी देखा होगा कि पहले 8 साल 10 साल जस्ट पहले कि छोटे रहे होंगे तो कुछ आदमी या औरत आते थे, वो ना एक टोकरी में कुछ सांप को रख के आते थे और वो हमें दिखाते थे, और हम उसके बदले हम उसे कुछ चावल या कुछ पैसे दे देते थे। और ये ना हर गांव गांव जा करके ऐसा काम शो करते हैं। वेन एवर वी स्टॉप इन अ विलेज अ क्राउड वुड गैदर अराउंड अस, वी वुड देन टेक आवर आउट आवर स्नैक्स फ्रॉम आवर बास्केट। तो कहीं पे भी ऐसा होता है कि ये गए वहां पे, कहीं पे भी रुके तो वहां पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है, और वहां पे उन्होंने वो सांप का खेल दिखाना शुरू करते हैं। इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन, यहाँ तक कि शो खत्म ही हो जाए फिर भी लोग रुके रहते। दे न्यू दैट इन आवर टीन बॉक्स देयर वर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन फॉर देम। और उन्हें ये बात पता होती है कि ये जो कलबेलियाज होते हैं ना अपने साथ
कुछ सांप के दवा, जहरीले सांप के दवा रखे रहते हैं, सो दैट अगर पता चले कि हाँ भाई किसी को सांप काट लिया तो वो उनका उपचार कर सके, मेडिकल हेल्प कर सके। वी मेड दिस मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर। I felt nice that I could help people with my medicines even if doctors and hospitals were far off. तो ये बोल रहा है कि ये जो दवा बनता है ये हम लोगों ने अपने दादाजी से सीखा है। और ये जो जहर बनता है, ये जो मतलब जहर को मारने वाला ये जो दवा बनता है, ये हम फॉरेस्ट से, प्लांट से इकट्ठा करते हैं। और इन्हें बहुत खुशी महसूस होती है जब ये लोगों की मदद करते हैं। ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा दूर डॉक्टर है या हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा दूर है तो उन्हें ले जाते लाते होता है। ऐसा भी कितने बार होता है कि जो पेशेंट रहता है उसकी डेथ हो जाती है, तो ये लोग ना फर्स्ट एड की तरह काम करते हैं। इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स। इन दिस वे वी मैनेज आवर लाइफ। तो इस तरह से लोग उन्हें खुशी खुशी कुछ चावल, गेहूं या कुछ अनाज देते या कुछ पैसे देते। इस तरह से इन लोगों का दिन बीतते चल जाता है। समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू places where someone had been bitten by a snake. From the marks of the bite, I tried to find out which snake had bitten the person. कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं हमें बुलाया जाता है और हमें पता चलता है कि वहाँ पे किसी ने किसी को सांप ने काट लिया है, तो वहां से हम लोग मार्क का, जहाँ पे सांप काटा रहता है वहां से हम लोग पता करते हैं कि किस तरह का सांप ने इसे काटा है। आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट। वहां पे हम दवा देते हैं। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प। As you know, some snake bites can even cause death on the spot, but most of the snakes are more poisonous. ये बोल रहा है कि जरूरी नहीं है कि हम लोग जो हेल्प करें उससे आदमी की जान ही बच जाती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जान बचने में कामयाबी मिलती है। कुछ ऐसे सांप होते हैं जो जैसे ही जस्ट अभी काटा, अभी स्नेक काटा, बाइट मारा और जस्ट 1 से 2 मिनट में डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये लोग उन्हें नहीं बचा पाते। लेकिन बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्नेक्स होते हैं जो कि पॉइजनस नहीं होते। Sometimes when farmers would come running for help shouting snake snake, I would catch that snake। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें सुनने को मिलता है कि जो किसान भाई लोग हैं वो लोग ना चिल्लाते चिल्लाते आते हैं कि सांप है सांप है, तो वो लोग जाते हैं उसे पकड़ के अपने पास रख लेते हैं। आफ्टर ऑल कैचिंग स्नैक्स वाज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माय चाइल्डहुड। ये सब तो बातें ठीक है, लेकिन जो हम सांप पकड़ते हैं ये हमारे बचपन का खेल है, बचपन से हम सीखते आ रहे हैं। ओह, those were the good days. We could help a lot of people in many ways. We also entertained them. It was not like today when everyone watches TV for the entertainment. When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth fangs. He also taught me how to close the tube of the poison in the snake's mouth. तो ये बोल रहा है कि अब जमाना चेंज हो चुका है। अब जो भी बच्चे हैं या लोग हैं वो टीवी देखना पसंद करते हैं। इसी वजह से हम लोग का जो व्यवसाय है, जो हम लोग का पेशा है, ऑक्यूपेशन, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और जैसे कि ये बोल रहा है कि इनके पिताजी ने है ना इन्हें जहरीले दांत से, ये बोल रहा है कि टॉट मी हाउ टू रिमूव देयर पॉइजनस टीथ। जो जहाँ पे बाइट मारा जाता है, पिताजी ने इन्हें सिखाया है कि आप उन दांतों को कैसे निकाल सकते हैं। He also taught me how to close the tip of the poison in the snake's mouth। और ये भी बोल रहा है कि टिप जो होता है वो कैसे स्नेक के मुंह में हम वहां से निकाल सकते हैं, ये भी उनके पिताजी ने सिखाया है। तो यहाँ से बस एक ही क्वेश्चन बनता है कि स्नेक्स के पॉइजनस टीथ को क्या बोला जाता है, तो फैंग्स। और आप यकीन मानो कि ये हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल, मतलब इस साल भी आया था, अलीगढ़ में भी आया था, जामिया में भी आया था। हर साल ये फैंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज पॉइजनस टीथ ऑफ ए स्नेक कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा फैंग्स हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको इरेज करके फिर से अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला है। ये वाला आप रट लो, याद कर लो, जो समझनी है आप कर सकते हो। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो इस साल भी आएगा। उसके बाद व्हाट कैन वी डू। आर्यनाथ, योर फादर यूज टू ट्रेवल मी, हाँ, योर फादर used to travel with me ever since he was a young child. He learned to play the bean without being taught. These days it is difficult. Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. Some people kill the animals and sell their skins at the high prices. So they made a law against this. Now with this law, how will we earn our livelihood? We people have never killed snakes and sold their skin.
पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन बैड कंडीशंस। तो ये बोल रहा है कि एक और कोई आया होगा, कोई बच्चा होगा, वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे पिताजी को बहुत पहले से जान रहा हूँ, और उन्हें किसी ने सांप को बीन होता है ना, बीन बजाने के लिए किसी ने सिखाया नहीं था, वो खुद सीखे थे। लेकिन अब क्या है ना कि अब इन लोगों का दैनिक लाइफ बहुत ही मुश्किल से गुजर रहा है। पहला तो बात हो गया कि अब लोग टीवी देख रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, तो इन लोगों का शो कोई नहीं देख पाते हैं। दूसरी बात ये है ना कि कुछ दूसरे लोग इन सांपों को मारते हैं, उनके स्किन्स को बेचते हैं, और दैट्स वाई गवर्नमेंट इन पे अब बैन लगा रही है कि आप कोई भी जानवर को आप पकड़ नहीं सकते हैं, चाहे कैलबेलियाज हो या कोई भी नॉर्मल पीपल हो। अब इंडिया में लॉ लग चुका है कि आप लोग जानवरों को नहीं मार सकते, या पकड़ भी नहीं सकते, या रख भी नहीं सकते। तो दैट्स वाई इन लोगों का अब जो ऑक्यूपेशन है धीरे धीरे खत्म हुआ जा रहा है। इफ we wanted, we too could have earned a lot of money by killing snakes, but we could never do that. Snakes are our treasure, but we can pass on one generation to another. We even gift snakes to our daughters when they get married. In our Calbelia dance, we also have movements similar to dance of the snake। और बोल रहा है कि क्या है ना कि अब धीरे धीरे हम लोगों का जनरेशन आगे बढ़ रही है, बट अब ऐसा भी देखा गया है कि शादी में जो पिताजी होते हैं वो अपने लड़की को शादी में गिफ्ट के तौर पे उन्हें स्नैक्स डोनेट करते हैं, मीन्स फ्री में गिफ्ट की तरह उन्हें देते हैं। और ये बोल रहा है कि ये जो स्नैक्स है ये जस्ट हम लोग का लाइवलीहुड नहीं है, हम इसे ट्रेजर की तरह, खजाना की तरह ट्रीट करते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि अब ऐसा भी होता है कि कहीं पे कोई फंक्शन है तो लोग है ना इसका डांस कैलबेलिया जो सांप की तरह भी डांस करते हैं। आर्यनाथ, you will have to make a different life for yourself. You have put your father gifts of playing the bean. You and your cousins can form a bean party and entertain people। अब ये जो बच्चा है या कोई भी है वो क्या बोल रहा है कि अब आप लोग इन चीजों से बाहर निकलो, और थोड़ा नया मॉडर्न के हिसाब से आप लोग कोशिश करो कि अलग तरीके से लोगों को इंटरटेन करें by the help of these beans। But do not waste this knowledge about snacks you have got from your elders। और ये बोल रहा है कि अब जो भी आपको ये मतलब कि सीख मिला है तो आप इन्हें वेस्ट मत जाने दो। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन बीन पार्टी, बीन, तुम्बा, खंजरी एंड ढोल। एक्सेप्ट ढोल, ऑल द अदर थ्री इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड फ्रॉम ड्राइड गार्ड। हाँ, यहाँ से हर साल यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चंस है? बोल रहा है कि बीन, ये चारों ऑप्शन में भी रहता है एग्जाम में, बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। यहाँ तो बोला कि एक्सेप्ट ढोल, ढोल जो होता है ढोलक, उसके अलावा जो तीन इंस्ट्रूमेंट बचा हुआ है, बीन हो गया, तुम्बा हो गया, खंजरी हो गया, ये तीनों है ना ड्राइड गार्ड मतलब कि लौकी से बने होते हैं। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आते हैं, आप एक बार इसे भी याद कर लेना। अभी तक तीन क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपका क्वेश्चन आता है कि कलबेलियास किसको बोला जाता है, और दूसरा कि थैंक्स क्या होते हैं, तीसरा आपका कि ये जो बीन्स होते हैं या टुम्बा होते हैं या खंजरी होती है या ढोल होते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो ड्राइड गार्ड से नहीं बनते। तो तीन पॉइंट है, तीनों में से हर साल अप्रोक्सीमेटली या तो अलीगढ़ या तो जामिया में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Share your knowledge about snakes with children who live in the towns and cities. Tell them that they should not be scared of snakes. Help them to recognize poisonous snakes। अब बोल रहा है कि आप जाओ शहरों में, शहरों के बच्चों को सिखाओ कि हर सांप है जो जहरीले नहीं होते हैं, और सांपों से हमें डरने की जरूरत नहीं। टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। तो ऑप्शन में आपके रहते हैं, कुछ चिड़िया रहते हैं, कुछ स्नेक्स मतलब स्नेक रहता है ऑप्शन में कुछ, और कैट ये सब भी रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्नेक्स हो जाएगा। दे ईट द रैट्स इन द फील्ड, अदरवाइज रैट्स वुड ईट द क्रॉप्स। अगर सांप अपने वो जो चूहे होते हैं उसको नहीं खाएगा तो चूहा है ना क्रॉप्स को खाया जाएगा। नाउ यू टेल योर स्टोरी, ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रेन। अब बोल रहा है कि आप भी कुछ ऐसा करो सो दैट आप अपने जो पोता पोती होता है उन्हें आप ये सारी चीजें बता सको। मतलब इनके कहने का मतलब कि आप थोड़ा मॉडर्नाइज हिसाब से आप अपना लाइफ ऑक्यूपेशन चेंज करो। नेक्स्ट इस पेज में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं कि डू यू नो of many kinds of snakes found in our country, only four types of snakes are poisonous। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कितने तरह के सांप जो है पॉइजनस है, तो चार तरह के। कौन कौन से? पहला तो कोबरा हो गया, दूसरा कॉमन करेट, तीसरा हो गया रसेल्स वाइपर, डुबोइया, चौथा हो गया स्केल्ड वाइपर अफाई।
तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉइजनस स्नेक, या पॉइजन स्नेक कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक ये भी पॉइंट है। यहाँ से भी हर साल अप्रोक्सीमेटली या तो अलीगढ़ या तो जामिया में क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अ स्नेक हैज टू हॉलो थिंग्स, और कितने फैंक्स होते हैं? दो होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो ये पूछा जाता है कि कितने फैंक्स होते हैं, या तो जो जहरीले दांत होते हैं उसे क्या बोला जाता है, तो फैंक्स बोला जाता है। व्हेन इट बाइट्स द पॉइजन enters the person body through the fangs, there is a medicine for snake bites। और बोल रहा है कि ये कैसे इंटर करता है, वो दांत के थ्रू है ना, हमारे मतलब कि बॉडी में जहर जाता है। द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द स्नैक्स पॉइजन एंड इज अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और जो ये मेडिसिन बनता है किसी से बनता है? स्नैक्स के पॉइजन से ही बनता है, उन्हीं के जहर से बनता है। और क्या है, आई थिंक हो गया, इतना ही में चैप्टर खत्म हो गया। तो बस इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन ही, हर साल यही 5 क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि इस चैप्टर से अप्रोक्सीमेटली अलीगढ़ में भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जामिया में भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर से सिर्फ 5 ही क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो पहला बनता है कितने टाइप्स के स्नैक्स होते हैं, पॉइजनस स्नैक्स 4 होते हैं। दूसरा इस तरह का बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइजनस स्नैक, या पॉइजनस स्नैक्स इसमें से कौन सा नहीं है। और तीसरा क्या बनता है, फैंक्स या जो पॉइजनस टीथ होता है वो कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। और एक और आई थिंक, पता नहीं इसमें एक प्लांट का नाम दिया गया था, इसमें दिया गया है कि नहीं, या हो सकता है कि नेक्स्ट आने वाले पेज में चैप्टर्स में दिया हो। तो एक वहां से भी होता है कि किस पेड़ से ये बनते हैं। आई डोंट थिंक कि इस चैप्टर में दिया गया, अगर नेक्स्ट चैप्टर में दिया गया रहेगा तो मैं उसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा। तो इस चैप्टर में बस 4 या 5 ही क्वेश्चन बनते हैं, और मैंने सबको अच्छे से डिस्कशन कर दिया, और आई थिंक 10 से 12 मिनट में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। बाकी आने वाले वीडियोस में हम इसका पीवाईक्यूज या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज हम करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। इस जो चैनल पे है, हम क्लास 6 और क्लास 9 का जितना भी एंट्रेंस एग्जाम का जो सब्जेक्ट होते हैं उसको हम कवर करने वाले हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।